सूर्य जो कुंभ राशि में 13 फरवरी 2026 को ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं, जहां पे मरकरी, वीनस, राहु वहां पे बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ पे 1 महीने तक रहेंगे और अभी महाशिवरात्रि का पर्व भी है। उसके साथ साथ 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी है। और इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उन 5 राशियों में जिनको बेनिफिट होगा। कुछ राशियों में मिक्स रिजल्ट आएगा और कुछ राशियों में अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। नमः शिवाय, स्वागत है आपका इस चैनल में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करिए, उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहेगा। देखिए, सूर्य जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन इसका जो इंटेंस वाला जो टाइम है वो रहेगा 23 फरवरी के बाद। वो तब जब वो राहु के काफ़ी क्लोज आ जाएंगे। अभी सूर्य ने गोचर किया है, जहाँ पे ऑलरेडी फिर से अगेन 5 ग्रही जो योग है वो बन रहा है। पहले भी बन रहा था, पहले मकर राशि में बन रहा था, अब ये कुंभ राशि में बन रहा है। और चंद्रमा जब यहाँ पे आ जाएंगे और उसके बाद जब चंद्रमा यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे तो मंगल जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो अगेन फिर पूरा महीना जो है इसी तरीके से पंचग्रही जो राजयोग है ये कुंभ राशि में बना रहेगा। और 23 फरवरी को बुध भी वक्री हो जाएंगे और उसके बाद फिर 27 को मंगल जो हैं वो यहाँ पे कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो ये सारे प्लैनेट जब एक साथ होंगे तो उसका डेफिनेट बात है कि बहुत ज़्यादा असर होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो बहुत पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि जुपिटर और मरकरी दृष्टि संबंध करके बैठे हुए हैं और ऑलमोस्ट डिग्री के क्लोज हैं। और जुपिटर की दृष्टि जिस भी घर में पड़ती है वो घर शुभ हो जाता है। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो कुंभ राशि में पड़ रही है, जहाँ पे ऑलरेडी सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। इसका मतलब सूर्य का यहाँ पे गोचर करना उतना नेगेटिव नहीं है जितना नेगेटिव हम लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बृहस्पति मतलब उनकी शुभ दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। और उसके साथ साथ जब सूर्य यहाँ पे गोचर करेंगे तो सूर्य अपनी खुद की राशि को भी देखेंगे, मतलब कि लियो राशि को भी देखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ से भी सूर्य जो है वो अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उसके बाद भी सूर्य ग्रहण का जो टाइम है उसमें और उसके बाद के इफेक्ट का जो टाइम है उस पर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हर किसी को, हर किसी की लाइफ में चीज़ें जो हैं वो प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही होगा। और इसके बाद 13 मार्च को शनि जो है वो अस्त हो जाएंगे, तो उसका इफेक्ट भी उन सब पे पड़ेगा जिनकी 7.5 चल रही है, जिनकी ढैया चल रही है, और स्पेशली कुंभ राशि पे। लेकिन इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम यहाँ पे सूर्य के गोचर और सूर्य के ग्रहण की ही बात करेंगे। तो अभी का जो टाइम है, क्योंकि ग्रहण से पहले, ग्रहण से 3-4 दिन पहले से इफेक्ट होना शुरू हो जाता है और उसका इफेक्ट एग्जैक्टली 7-8 दिन के बाद तक लगता है। लेकिन यहाँ पे प्रोसेस ये है कि ग्रहण तो 17 को होगा, जिसका असर होना शुरू हो गया है सूर्य के गोचर के साथ, और बाद का भी इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन 23 के बाद जब सूर्य और ज़्यादा राहु के क्लोज हो जाएंगे, जब वो अभी तो जब ग्रहण पड़ेगा तो सूर्य का ग्रहण जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा और धनिष्ठा नक्षत्र में 4 डिग्री पे होंगे। लेकिन अभी राहु जो है वो शतभिषा नक्षत्र में है, और जब सूर्य जो है राहु के क्लोज 15 डिग्री के आसपास शतभिषा नक्षत्र पे आएंगे, तब एक्चुअली सूर्य की और राहु की मेन कॉम्बिनेशन होगा, मेन कंजंक्शन होगा, और उसकी इंटेंसिटी काफ़ी हाई होगी। क्वेश्चन ये आता है कि सूर्य का मकर राशि में जैसा रिजल्ट था वैसा ही तो कुंभ में आना चाहिए, क्योंकि वो भी तो शनि की ही राशि थी, ये भी शनिदेव की राशि है। तो इसका जो इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा इंटेंस क्यों है? तो उसका इफेक्ट इंटेंस इसलिए है कि सबसे पहले ये बात है कि शनिदेव और सूर्यदेव की अच्छी नहीं बनती। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो पॉजिटिव नहीं होता। ऑल्दो पिता जो है वो पुत्र के घर में आ रहे हैं, लेकिन ये जो है अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझते यहाँ पे। दूसरा, ये शनि की मूल त्रिकोण राशि है, मतलब कि फेवरेट राशि है। तीसरा, यहाँ पे ऑलरेडी राहु बैठे हुए हैं और राहु भी इस राशि को अपनी राशि मानते हैं, और राहु मजबूत होकर बैठे हैं क्योंकि वो अपने नक्षत्र में बैठे हैं। इसलिए सन यहाँ पे कुछ टाइम तक, स्पेशली जब वो राहु के ऑर्बिट के आसपास होंगे, मतलब कि राहु से 10 डिग्री पहले और 10 डिग्री बाद होंगे, तो वो वाला जो टाइम होगा उस टाइम सूर्य के जो रिजल्ट्स हैं वो उतना ज़्यादा पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेंगे। सूर्य के गोचर से ज़्यादा सूर्य का राहु केतु के नज़दीक आने का इफेक्ट जो है वो हम लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ता है। सूर्य जैसा तेजस्वी प्लैनेट जब राहु और केतु छाया ग्रह के प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में आ जाता है तो फिर वो अपनी शक्ति को थोड़ा सा कम कर देता है, और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों पे असर होना शुरू हो जाता है।
और सबसे पहले इस ग्रहण का जो असर होगा वो पड़ेगा सूर्य की राशि में, मतलब लियो राशि में। और लियो राशि मतलब सिंह की राशि से जुड़े हुए जितने भी कारतत्व हैं उन सब चीज़ों पे असर होगा। सूर्य जुड़ा है हमारे पिता से, हमारे मान सम्मान से, हमारी रेपुटेशन से, पावर से, कॉन्फिडेंस से। तो डेफिनेट बात है इन सब चीज़ों में आपको कमी महसूस होगी, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा सरकार से, सरकारी नौकरी से। तो जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी लाइफ में थोड़े से ऑब्स्टिकल्स आएंगे। उनको यहाँ पे डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी। इनफैक्ट उनको जल्दीबाजी नहीं भी करनी है। अगर आप कोई अथॉरिटी वाला पोजीशन लेके चलते हैं, कोई ऐसी जगह काम करते हैं, तो वहाँ पे आपकी अथॉरिटी थोड़ी डगमगाएगी, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। पावर जो है, जितने भी पावरफुल पर्सन्स हैं वो कहीं ना कहीं डगमगाएंगे, क्योंकि सूर्य को ग्रहण लग रहा है तो उसका इफेक्ट उन लोगों की लाइफ में डेफिनेट बात है पड़ेगा। अगर कोई जॉब प्रमोशंस के लिए सोच रहे हैं, स्पेशली सरकारी नौकरी के लिए, और अगर वो लियो राशि से जुड़े हुए हैं, मतलब उनकी सिंह राशि है, सिंह लगन है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो है वो इन राशियों में बैठा है, या फिर कोई भी प्लैनेट आपका धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, जो कि इस चीज़ से जुड़ेगा, क्योंकि राहु धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य धनिष्ठा नक्षत्र में जब आएंगे और उसके आसपास जब रहेंगे तो स्पेशली उस टाइम जो है वो इफेक्ट देखने को मिलेगा। लोग सूर्य के प्रोफेशन में हैं, जैसे बिजनेस ओनर्स हैं, एमएनसी कंपनी के सीईओ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन सब लोगों की लाइफ में इफेक्ट जो है वो देखने को पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि 17 फरवरी को ग्रहण लगेगा, और 17 फरवरी को जब सूर्य ग्रहण लगेगा तब सन जो है 4 डिग्री का होगा, और 3-4 दिन पहले से ही इसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और इसका इफेक्ट जो है ग्रहण का वो अगले 7-8 दिन तक रहता है। लेकिन यहाँ पे 7-8 दिन के बाद भी जो डेज हैं, जैसे कि 25, 26, 27, यहाँ से आप देखिएगा कि 25, 26, 27 जो फरवरी है, इसके बाद भी सेम इंटेंसिटी जो होगी, मतलब ये ग्रहण का असर तब दोबारा होगा, और ये रहेगा करीब 4-5 मार्च तक, जब सूर्य जो है वो राहु के नज़दीक होगा। इसमें सभी लोगों को अपने ईगो का ध्यान रखना है, ईगो क्लैशेस ना हो, गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। उसके साथ साथ बीपी पेशेंट हैं तो अपने बीपी का ध्यान रखें, हार्ट पेशेंट हैं तो अपनी मेडिसिन जो है वो टाइम टू टाइम लेते रहें, बोन्स का, आइज़ का, इन सब चीज़ों का ध्यान जो है ओवरऑल सबको रखना है। स्पेशली अगर आपकी कुंडली में सूर्य ऑलरेडी कमज़ोर है या फिर कोई प्लैनेट धनिष्ठा नक्षत्र में है। अब जब सूर्य ग्रहण के घेरे में आता है तो कॉन्फिडेंस की कमी होना बहुत नॉर्मल है, क्योंकि सूर्य सेल्फ है, मतलब हम खुद। तो हमारे मन में कन्फ्यूजन, कॉन्फिडेंस की कमी, ये सब चीज़ें होना बहुत नॉर्मल चीज़ है। और उसके बाद राहु भी शतभिषा नक्षत्र में है, तो उसकी वजह से नींद का इशू तो इस समय ऑलमोस्ट सभी की लाइफ में पड़ ही रहा होगा। लेकिन साथ ही में सूर्य जब राहु के घेरे में आएंगे और वो सब उसके क्लोज होंगे तो उनकी दृष्टि जो है वो पंचम भाव में, मतलब पंचम राशि में, अपनी खुद की राशि में पड़ेगी। और 5 नंबर की राशि जो है लव रिलेशनशिप, चिल्ड्रंस की, क्रिएटिविटी की, मन की खुशी की, इन सब की राशि होती है। तो वो जो टाइम होगा एक इंटेंसिटी का, जब सूर्य जो है राहु के क्लोज होगा, उस समय स्पेशल इस एरिया का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। लेकिन साथ ही में सूर्य जो है वो अपने घर को देख भी रहा है, तो वो काफ़ी हद तक चीज़ों को संभाल भी लेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिक्स रिजल्ट देखने को मिलेंगे, 100% आपको नेगेटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे। अब सूर्य के गोचर और ग्रहण, इन सब चीज़ों का जो असर पूरे महीने होने वाला है, उसमें 5 ऐसी राशियां हैं जो काफ़ी फॉर्चुनेट हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन साथ ही में जो मैंने आपको चीज़ें बताएं उसमें अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट तो सभी को है। तो 5 ऐसी फॉर्चुनेट राशियां हैं जिनका इस सूर्य के गोचर का बेनिफिट होगा, जिसमें मेष राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि और मकर राशि है। आप तपेंगे भी, मतलब कि चैलेंजेस भी आएंगे लाइफ में, लेकिन साथ साथ समृद्धियाँ भी आएंगी। फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। अगर सोशल मीडिया में आप काम करते हैं तो आपका सोशल नेटवर्किंग जो है वो काफ़ी हाई होगा। अगर जॉब में है तो प्रमोशन के चांसेस हैं। अगर आपके बॉसेस हैं तो वो आपको प्रेज करेंगे। उसके साथ साथ परिवार का प्रॉपर सहयोग मिलेगा। आपके जो बच्चे हैं उनकी लाइफ में आप बेनिफिट्स देखेंगे, उनकी लाइफ में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, आपके बच्चों का आपको सपोर्ट मिलेगा। बच्चों के लिए स्पेशली अच्छा टाइम है, जो संतान के लिए चाह रख रहे हैं संतान योग बनेगा। उसके साथ साथ जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में उनको कॉन्फिडेंस आएगा। ट्रेवल्स बेनिफिट रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो आप लोगों के लिए ये अच्छा टाइम है।
जितने लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब हम बात करते हैं उन राशि की जिनको अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली ये पूरा महीना और वो टाइम जब सूर्य जो है वो राहु के काफ़ी क्लोज रहेंगे 26 फरवरी से 4 मार्च तक। वो राशियां हैं कर्क राशि, कन्या राशि और मीन राशि। आपका मन डिस्टर्ब रहेगा, मेंटल स्ट्रेस रहेगा, नींद आने में प्रॉब्लम रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके अपने बॉसेस के साथ भी, अपने स्पाउस के साथ भी। अगर आपके मन में कोई चीज़ है, कोई प्रोजेक्ट है जो आप करना चाहते हैं, तो उसको अपने मन में रखिए, उसको लोगों से शेयर मत करिए, क्योंकि आप जो अपनों से शेयर करेंगे वो ही आपके लिए ऑब्स्टिकल्स लेकर आएंगे इस टाइम। इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। और ट्रेवल जो है उनको अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट है। एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे, उस पर थोड़ा नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। स्ट्रेस रहेगा, काम आपको बहुत धीमा, और आगे जो प्रोग्रेस है उसमें जो है वो धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस होता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा फील होगा कि कोई चीज़ जो है वो स्टक हो गई है और आगे आपका काम नहीं हो रहा है, और मन काफ़ी बेचैन रहेगा। खामखा की कंट्रोवर्सी, खामखा का आर्ग्यूमेंट्स घर में हो सकता है। खर्चों को लेके आप जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेट बात है इस समय अनएक्सपेक्टेड आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यही बात बोलूँगी कि कोई भी दिखावे वाला जो खर्चा है उसको अवॉइड करिए, जिससे कि आपके घर में किसी भी तरीके का आर्ग्यूमेंट या कंट्रोवर्सी आपकी लाइफ में ना पड़े। अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय आप किसी भी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अपने सर पे मत लें, क्योंकि जो आप लेंगे वो पूरी हो नहीं पाएगी, और उसका जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो आपकी जॉब या प्रमोशन में डेफिनेटली पड़ेगा। हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, स्पेशली ये वाला जो गोचर का टाइम है उस पर कम से कम 5 मार्च तक स्पेशली आपको अपनी हेल्थ का ज़्यादा ध्यान रखना है। नींद को पूरा करिए, मेडिटेशन करिए, शांत रहने की कोशिश करिए। अब बात करते हैं उन राशियों की जिनकी लाइफ में ये सूर्य का गोचर और जो सूर्य ग्रहण का इफेक्ट है और राहु और सूर्य के जॉइंट होने का जो इफेक्ट है वो मिक्स आएगा। मतलब कि आपके लिए फायदा भी होगा, लेकिन साथ साथ आपको अलर्ट होने की भी रिक्वायरमेंट है। और वो राशियां हैं वृषभ राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो ये तीनों राशियों को आपको बस फूक फूक के कदम रखना है। मैंने वैसे भी पहले भी वीडियोस में आप लोग को बताया था, स्पेशली कुंभ राशि वालों के लिए, कि आप अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए और हर दिन आप लिखेंगे तो आप देखेंगे कि हर दिन आप स्टेप बाय स्टेप बेहतर होते जा रहे हैं। तो डेफिनेट बात है ये वाला टाइम भी आपका इसी तरीके का होगा। बस आपको क्या करना है, अलर्ट होके चलते रहना है, और आप देखेंगे डे बाय डे आप बेहतर होते जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं तीनों राशियों का इस सूर्य ग्रहण के आफ्टर इफेक्ट का क्या फर्क पड़ने वाला है, और सूर्य का जो गोचर कुंभ राशि में है उसका क्या असर होगा। आप लोगों को मिक्स रिजल्ट मिलने वाला है, मेहनत ज़्यादा रहेगी और रिजल्ट थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसमें आपको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि पूरा महीना कोई भी डॉक्यूमेंट्स में साइन करने से पहले कम से कम 3 से 4 बार सोचें। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको किसी को भी ऐसे ही ना दें। अपनी आईडी को कहीं पे भी देने से पहले बहुत बार सोचें। सोशली अगर आप कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं, कहीं पेमेंट वगैरह करते हैं, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आपके फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, आपके पास पैसा आएगा और खर्चे भी होंगे। और पैसा तो आपके पास डेफिनेट आएगा, आपको देखेगा ये करीब 3-4 मार्च के बाद का टाइम जो है इसमें आपके पास पैसा आएगा। पैसा आपका ही हो सकता है, कोई बोनस पैसा हो सकता है आपका जो रखा हुआ है किसी के पास, किसी ने आपसे उधार लिया तो अचानक आपके पास आ जाएगा। कहीं हो सकता है कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल हो, उसके पैसे आ जाएंगे, लेकिन आपके हाथ में कैश जो है एक लिक्विड मनी वो आने की पूरी पूरी संभावना है ये वाला जो टाइम है इसमें। लेकिन साथ ही साथ आपके एक्सपेंसेस भी बहुत हाई होंगे। हो सकता है एक हाथ से लेंगे और दूसरे हाथ से आप दे देंगे, मतलब कि कोई चीज़ आप खरीद लेंगे। तो हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीदें, हो सकता है आप गाड़ी खरीदें, या कुछ ना कुछ एक्सपेंस आप यहाँ पे करेंगे जो कि एक मोटा एक्सपेंस होगा, लेकिन साथ ही साथ ये है कि आपके पास मनी फ्लो जो है वो बना रहेगा। आपके ट्रेवल्स भी हो सकते हैं, और वो ट्रेवल्स जो है ना वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। आप अपने स्किल्स को जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे और वो लॉन्ग टर्म आपके बेनिफिट देने वाले होंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने गुस्से पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। आपका गुस्सा, आपका कॉन्फिडेंस इस समय हाई पीक पे होगा। तो कॉन्फिडेंस इज गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है। तो अपने जो बिहेवियर है उसको बैलेंस करके रखिए ये पूरा महीना, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और साथ ही में लव रिलेशनशिप और आपके जो स्पाउस हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन सबके साथ उनके संग रिश्ते जो हैं आपके सुधरेंगे, लेकिन स्टिल
ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, चीज़ों को, अपनी ईगो को साइड में रखें, तो फिर रिश्ते जो हैं बेहतर होंगे, नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं पूरी पूरी होने की आपकी संभावना है। जैसे मैंने बोला कि आपका टाइम मिक्स जाएगा, वो आपके खुद के अपने कदमों के ऊपर डिपेंड है। जैसा आप करेंगे उस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस समय आप अच्छा अच्छा करेंगे तो अच्छा अच्छा मिलेगा। और सबसे अच्छा मंत्र मैं आप लोग को ये बात बोलूँगी, और स्पेशली इस चीज़ को मैं कुंभ राशि वालों के लिए बोलूँगी जिनकी 7.5 भी चल रही है। कुंभ राशि में ये सारे प्लैनेट्स आए हुए हैं आपके लिए। जब आप सुबह मॉर्निंग में उठें, आप जैसा अपना मन बनाएंगे ना, आपका पूरा दिन वैसा चलेगा। तो अपने मन को अच्छा रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, पॉजिटिव चीज़ें सुनिए, अच्छे अफर्मेशन लेंगे, तो आपका वो पूरा दिन जो है वो एकदम फ्रूटफुल और पॉजिटिव जाएगा। लेकिन वैसे ही आप नेगेटिव तरीके से उठेंगे, नेगेटिव थॉट के साथ उठेंगे, पूरा दिन आपका जो है वो बिल्कुल आपको लगेगा कि आपकी पूरी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है और प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हो रही हैं। और उसके साथ हेल्थ वाइज अगर मैं बोलती हूँ तो आप सब लोगों के लिए काफ मसल्स जो होती हैं, एंकल्स जो हैं, उनमें पेन जो है वो आप देखने को मिलेगा आपको ये पूरा टाइम। तो आपने पास में इन्वेस्टमेंट करे हैं, उनसे आपको बेनिफिट मिलेगा और आप नए इन्वेस्टमेंट भी इस समय कर सकते हैं। लेकिन अगेन मैं दोबारा बोलूँगी, डॉक्यूमेंटेशन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जॉब प्रमोशन होंगे, बिजनेस ट्रेवल्स होंगे, उन सब चीज़ों में प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा, लेकिन साथ साथ एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। सोशल नेटवर्किंग से आपको फ़ायदा होगा, आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी, परिवार के साथ समय बिताने का आपको अच्छा टाइम मिलेगा। हो सकता है फैमिली के संग आप कहीं पे ट्रैवल करने का भी सोचें, और वो सब चीज़ें आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। साथ ही में अगर कोई लीगल केसेस वगैरह आपके चल रहे हैं तो उन सब चीज़ों में भी आपको राहत देखने को मिलेगी। लेकिन अगेन हो सकता है कि दूसरे केसेस भी आपके हो जाएं, इसलिए उस पर आपको बहुत अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। रेमेडीज के लिए सबसे पहले महाशिवरात्रि आ रही है, तो महाशिवरात्रि में रुद्र अभिषेक करिए और रुद्राक्ष धारण करिए अपनी राशि और नक्षत्र के हिसाब से। और अगर आपने ऑलरेडी पहना हुआ है तो ये एक्टिवेट करने का बेस्ट टाइम है। उसके साथ सूर्य ग्रहण होगा, तो जब सूर्य ग्रहण का जो टाइम होगा, उस सूर्य ग्रहण के टाइम में आप अपने घर में गेहूं और गुड़ को पूजा की जगह, जो भी आपका मंदिर है वहाँ पे उस स्थान में रख दीजिए, और उसके बाद ग्रहण के बाद उसको डोनेट कर दीजिए। और साथ में सूर्य ग्रहण के अगले दिन के बाद से गायत्री मंत्र और सूर्य नमस्कार और सूर्य जल ये बराबर देते रहिए। तो फिर ये सूर्य का जो गोचर है आप लोगों के लिए बेनिफिट करेगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सूर्य जो है वो आपके पिता से जुड़ा हुआ होता है, तो पिता का सम्मान करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद।